ओम साई राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने अपना एक और नया वीडियो लेकर। जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हमें रुकना नहीं चाहिए। माना कि आज पूरा विश्व भयानक महामारी से त्रस्त है, पर कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती दोस्तों जिसका कोई समाधान ना हो। इस महामारी से निपटने का सबसे कारगर और सस्ता उपाय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपस में दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें, घर में ही रहकर खुश रहें, हाथों को और घर को समय समय पर सैनिटाइज करें और सबसे ज़रूरी वैक्सीन लगवाएं। आप में से कितने लोग हैं जो इन नियमों का पालन कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितनों ने वैक्सीन लगवा ली, यह भी लिखिएगा। भाई, मैंने तो वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। दोस्तों, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर आपके मन में किसी भी तरह का भय या भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अगर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो वैक्सीन आप पर काम कर रही है। तो इसलिए वैक्सीन के से डरिए नहीं, बल्कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। दोस्तों, माना कि महामारी की वजह से लगभग 1.5 वर्ष से हम सब एक दूसरे से कट कर बैठे हैं, पर मेरा ये कहना है कि तन की दूरी तो ज़रूर कायम रखें, पर मन से किसी से दूर ना हो। अपने हृदय को भाव शून्य मत होने देना दोस्तों, क्योंकि यदि हम भाव शून्य हो गए तो समाज से मानवता ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय में हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है, बल्कि समाज के बारे में भी सोचना है। ये समाज आखिर हमसे ही तो बना है। तो मित्रों, हम सभी ईश्वर की कृपा से किसी न किसी गुण से, प्रतिभा से संपन्न हैं। तो पहचानिए अपनी उस प्रतिभा को और निखारिए उसे। अक्सर हम ऐसे ही शोर मचाते रहते हैं कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता। हमने बहुत से लोगों को ऐसे कहते सुना है कि क्या करें, समय ही नहीं मिलता, इतना काम है, ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये परेशानियां हमारी अपनी बनाई हुई हैं। यदि हम चाहें तो अपने अपने थोड़े से सकारात्मक व्यवहार से हम उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो समय न मिलने की शिकायत तो खैर हमें नहीं करनी चाहिए। अभी तो आपके पास समय ही समय है, उसका इस्तेमाल कीजिए और स्वयं को और अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बना कर रखिए, क्योंकि खुशियाँ फैलाना भी तो एक तरह की समाज सेवा ही है। साईं ने तो अपना पूर्ण जीवन दूसरों के दुख दूर करने में ही बिता दिया था। तो चलो, साईं की बात आई है तो फिर आज हम बात करते हैं लोधी रोड दिल्ली के साईं मंदिर में साईं की पहली झलक पाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। पर इससे पहले आप में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो मेरे नए मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, और पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं साईं की पहली झलक पर। साईं की पहली झलक पाकर मैं बहुत ही भावुक हो गई थी। नवंबर की ये बात थी। धीरे धीरे मैं इसे भूल गई, पर बाबा तो मुझे अपना चुके थे। उन्होंने तो मुझे अपनी शरण में ले लिया था। और कहते हैं ना कि जिसे बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं उसका साथ फिर वो कभी भी नहीं छोड़ते। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि बाबा के पास ना तो आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं और ना ही वहाँ से अपनी मर्जी से वापस आ सकते हैं। जब बाबा का बुलावा आता है तभी आपकी हाजिरी लगती है। मैं वो भाग्यशाली थी कि मेरा नाम बाबा की सूची में रजिस्टर हो चुका था। दोस्तों, नवंबर में मेरी बाबा से एक छोटी सी मुलाकात हुई और 18 दिसंबर यानी मेरे जन्मदिन के दिन विद्यालय में सीनियर पोस्ट के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ। जॉब के पूरे 10 साल बाद, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बाबा का ही तो चमत्कार था। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हम तो कब से शिरडी जाना चाहते हैं, पर जा ही नहीं पाते। बाबा हमें बुलाते ही नहीं। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शिरडी जाने की इच्छा रखते हैं, पर किसी न किसी तरीके से बाबा के तक नहीं पहुंच पा रहे। पर मेरे साथ तो ऐसा होने लगा जैसे बाबा ने मुझे पकड़ लिया हो। लोग जहां बाबा के पीछे भागते हैं, वहां जैसे बाबा मेरे पीछे थे और मुझे हर कदम पर अपने साथ रखना चाह रहे थे। वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर वो घड़ी आई जिसका सभी साईं भक्तों को इंतज़ार होता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, शिरडी जाने की पावन बेला। पर क्या मैं शिरडी जा सकी? अगर हाँ, तो कब और कैसे, यह सब अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। जानने के लिए जुड़े रहिए ताना बाना से। और दोस्तों,
अगर आपको सचमुच मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।